हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर की सबसे पहली सर्विस को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सर्विस हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सर्विस है और इसका नाम है हमारे पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और इसकी एब्रीविएशन हमारे पास ये है IAM। तो एक्चुअली ये है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली इसकी लैब परफॉर्म करके हम इसके लिए प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को जो है वो गो थ्रू कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो एक्चुअली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ फ्री सर्विस यूज टू डिफाइन परमिशंस एंड मैनेज द यूजर्स टू एक्सेस मल्टी अकाउंट AWS सर्विसेज। आप आसान अल्फाज में इसको ऐसे समझ लें कि किसी एक क्लाइंट के लिए आपने उसके अकाउंट को हैंडल करना है, तो वो आपको एक IAM यूज़र बना के, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बना के और आपको कुछ चीज़ों की एक्सेस दे के, जिनकी एक्सेस की आपको ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो दैट्स इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ IAM एक्सेस एंड मैनेजमेंट। तो एक्चुअली आपकी एक आइडेंटिटी डिफाइन कर दी जाती है और उसके साथ साथ आपको कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ऑथराइज कर दिया जाता है। सो यू हैव बोथ कॉन्सेप्ट्स हेयर, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन मतलब कि आपका एक पर्टिकुलर यूज़र है, उसी पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू आपने AWS के अकाउंट को एक्सेस करना है। और ऑथराइजेशन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टोरेज की सर्विस है S3, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यूबरनेटिस की सर्विस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं और उसमें भी एक्सेस जो है वो बड़ी लिमिटेड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दे दी जाए, आपको रीड ओनली से ज़्यादा एक्सेस देनी हो तो फिर फुल एक्सेस भी दी जा सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेस, उनकी लिमिटेशन, उनकी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास अमेज़ॉन के IAM कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अंदर आप और मैं कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो लाजमी हैं। इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बस मैं उतनी चीज़ों के बारे में ही आपको बताऊंगा। सो एक्चुअली वी हैव टू परफॉर्म आवर प्रैक्टिकल लैब्स, और जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम ओवरऑल ज़्यादा फोकस उन पे करेंगे। सो इसमें हमारे पास होती हैं IAM पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ एक्चुअली क्या है? दे आर द डॉक्यूमेंट्स रिटन इन जेसन की वैल्यू पेयर्स यूज टू डिफाइन द परमिशंस। फॉर एग्जाम्पल आपका एक IAM यूज़र बनाया मैंने, तो उसको मैंने कुछ परमिशंस देनी है कि ये S3 बकेट को यूज़ कर सके। ये इस तरह की कुछ और सर्विसेज हैं, लैम्बडा की सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल ECS की सर्विस है, EKS की सर्विस है, ये उनको यूज़ कर सके। और इसकी लिमिट मैंने सेट करनी है, तो उसको जो परमिशंस मैंने देनी है, उसको जो लिमिटेड परमिशंस असाइन करनी है। सो एक्चुअली दीज परमिशंस आर दी पॉलिसीज़। और पॉलिसी एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम जेसन फॉर्म के अंदर की वैल्यू पेयर्स में डिफाइन कर रहे होते हैं। सेकंड वन चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, IAM यूजर्स। तो यूजर कैन बी अ पर्सन और अ सर्विस। यूजर दोनों तरह से ये हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है और एक सर्विस भी हो सकता है। थर्ड वन, IAM ग्रुप। ग्रुप्स आर दी कलेक्शन ऑफ यूजर्स एंड पॉलिसीज आर अटैच टू देम। इट इज़ यूज टू असाइन परमिशंस टू द यूज़र। तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपकी HR डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम है और उसमें 3 यूज़र्स हैं। सो यू हैव टू मेड अ ग्रुप ऑफ द HR टीम, और उस ग्रुप के अंदर आपके 3 यूज़र्स होंगे और उस ग्रुप के ऊपर आप कोई पॉलिसी असाइन कर देंगे कि ये HR डिपार्टमेंट जो है, इसकी जो टीम है, इसके जो यूज़र्स हैं, ये पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, इनके पास ये परमिशंस हैं, इससे ज़्यादा इनके पास कोई परमिशंस नहीं है। एंड द लास्ट, IAM रोल्स। IAM users or AWS services can assume a role to obtain the temporary security credentials to make AWS API calls। तो एक्चुअली आपने IAM रोल जो है वो किसी भी IAM यूज़र को जब भी कोई सर्विस असाइन करनी है, तो आप उसे एक IAM रोल देंगे। फॉर एग्जांपल उसने ECS की सर्विस यूज़ करनी है, EKS की सर्विस यूज़ करनी है, सो यू आर गिविंग हिम दी रोल। फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास डेवलपर है और उसके पास डेवलपर का रोल है, और इस रोल के तहत इसके पास ये परमिशंस हैं कि ये यूज़र हमारे पास ECS या EKS की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। सो इसमें कुछ और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। Users to analyze, access and provide multi-factor authentication to provide the AWS environment।
इसमें एक्चुअली यूज़र्स को हमने उनकी एक्सेस देनी होती है पर्टिकुलर, तो उस एक्सेस को हम एनालाइज भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उनके लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। और मैनेजिंग दी आई एम यूज़र्स, दी आई एम रोल्स एंड फेडरेटेड यूज़र्स, तो ये चीज़ मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है कि आई एम के थ्रू आप आई एम यूज़र्स बनाते हैं, आई एम रोल्स असाइन करते हैं, आई एम ग्रुप्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। और फेडरेटेड यूज़र्स आपके पास फॉर एग्जांपल किसी और क्लाउड के साथ आपने इस क्लाउड को अटैच करना है, तो इस क्लाउड के थ्रू आप उसकी ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे क्योंकि ये बंदा इस क्लाउड का ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, सो यू आर बिकमिंग अ फेडरेटेड यूज़र। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो अपनी स्टडी करनी थी। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं और क्या चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं। सो हेयर आर सम मोर थिंग्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू के अंदर पूछी जा सकती हैं, सो दैट्स वाई मैंने इनको इंक्लूड किया आपके लिए। आई एम स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, आई एम इज़ अ वेब सर्विस इन AWS दैट हेल्प मैनी यूजर एक्सेस टू द AWS रिसोर्सेज। फाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। It allows you to create and manage AWS users and groups and control their permissions to access the AWS services. Okay, good to go. I am provide a way to securely manage access to the AWS resources without having to share AWS account credentials. Okay, best. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद IAM is used to control who is authenticated and authorized to use AWS resources. Okay. एंड द फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ द रूट यूज़र। ये आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहली आइडेंटिटी हम जब भी अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास रूट यूज़र होता है और इस रूट यूज़र के पास सारी की सारी प्रिविलेजेस होती हैं, समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस होती है। तो हमने कभी भी रूट यूज़र को नॉर्मल काम करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं करना, हमेशा आई एम यूज़र को बना लेना है। विच हैज़ द एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, ये रूट यूज़र को एक्सेस होती है। द प्राइमरी रिसोर्सेज इन द आई एम, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आई एम में प्राइमरी रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, तो यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। और उसके बाद आई एम रोल्स आर लाइक आई एम यूजर्स बट दे आर इंटेंडेड टू एज्यूम बाय एवरीवन हु नीड्स देम एंड दे डू नॉट हैव क्रेडेंशियल्स एसोसिएटेड विद देम। ओके फाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आई एम कैन बी यूज फ्रॉम AWS मैनेजमेंट कंसोल, AWS CLI एंड AWS SDK। ओके फाइन, इसका मतलब है कि हम AWS के मैनेजमेंट कंसोल को भी यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, AWS के CLI को भी यूज़ कर सकते हैं, AWS के SDK को भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल द ऑप्शंस टू यूज़ दिस IAM सर्विस। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूँ, जिस आर्किटेक्चर डायग्राम को फॉलो करते हुए हमने अपने IAM की सर्विस को समझना भी है और फिर इसके बाद अपनी लैब भी इंशाल्लाह परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, आर्किटेक्चर डायग्राम में हम देखते हैं जी हमारे पास मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है। सो हियर इज़ द आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर यू। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आई एम यूज़र है और ही इज़ यूजिंग द आई एम सर्विस ऑफ द AWS क्लाउड and this service is securely controlling the individual and group access to the AWS resources। और ये AWS अकाउंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसके अंदर स्टोरेज की, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टूल्स, कंटेंट डिलीवरी, एनालिटिक्स, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की ढेर सारी सर्विसेज हैं जिनको हम अपनी IAM सर्विस के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं एंड दैट इज़ आवर IAM यूज़र। तो इसको हम आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिस आर्किटेक्चर डायग्राम इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें अब हम अपनी चेक कर लेते हैं। here's our आर्किटेक्चर डायग्राम एंड सो इट्स आवर लैब टाइम। लैब में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें IAM यूज़र बनाना है और दैट्स आवर IAM यूज़र। और सेकंड टास्क हमारे पास है कि हमें IAM ग्रुप बनाना है और IAM ग्रुप के अंदर हमें 2 से 3 यूज़र्स को ऐड करना है। सो वी हैव टू क्रिएट 2 यूज़र्स फॉर अ सिंगल ग्रुप and 2 users for a second group. So in this way we can learn that how to create the IAM users or IAM group. So we are going to create it. So आप और मैं अपने AWS अकाउंट पर आएंगे और सबसे पहले हम अपने रूट यूज़र के थ्रू
इसको एक्सेस करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब ने अपना AWS का अकाउंट बना लिया होगा। सो आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको मैंने इसका सारे का सारा प्रोसीजर बताया। सो इसको हम दोबारा से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। ये हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल के अंदर लॉगिन कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ये स्टार्ट के अंदर यहाँ पे लिखा मोहम्मद बिलाल, और ये सारी का सारा एरिया वो है, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरी अकाउंट से रिलेटेड है। सो वी विल फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स इन द लेटर वीडियोज़। और उसके बाद ये मेरे पास सारे रीजन्स हैं, जिस जिस रीजन के अंदर मैं जो सर्विस जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि कुछ रीजन्स आपके पास जो हैं वो ऐसे हैं जो एनेबल नहीं हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो एनेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको ये भी कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस किस तरह से अपने रीजन्स को एनेबल कर सकते हैं, जिस तरह का क्लाइंट जिस रीजन में है और उसके लिए जो सर्विस वहाँ के लिए सूटेबल है, ताकि आप उसको उसके लिए वहाँ पे यूज़ कर सकें। और दिस ऑप्शन इज़ फॉर दी ब्राउज़र, और इसको आप लाइट डार्क या डिफ़ॉल्ट में रखना चाहें। एंड दिस इज़ द ग्रेट ऑप्शन। ये हमें सपोर्ट सेंटर और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प के पास जो है वो लेके जा सकता है। और दिस ऑप्शन इज़ फॉर दी नोटिफिकेशंस, और इधर हम मुख्तलिफ़ किस्म की नोटिफिकेशंस अपने लिए सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी नहीं कोई अलार्म सेट करना चाहते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू, सो वी हैव द नोटिफिकेशन दैट आवर सर्विस इज़ कॉस्टिंग अस टू मच, तो उसके लिए हम नोटिफिकेशंस यहाँ से सिंपली हमें आना शुरू हो जाती हैं। और ये हमारे पास इसका AWS का CLI है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता रहा था। एक्चुअली आप इसे कह सकते हैं कि ये क्लाउड शेल भी है, और जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स देकर और मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर नाउ वी आर यूजिंग द GUI, एंड दिस GUI इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट कंसोल। और इसके अंदर हम ये चीज़ें अभी GUI के थ्रू ही देखेंगे। आने वाली कुछ लेक्चर्स में मैं आपको CLI के साथ भी इंशाल्लाह चीज़ें कवर करवाऊँगा। अच्छा, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कंप्यूट की सर्विसेज हमें दिखाओ कि कौन कौन सी हैं AWS के पास। सो दीज आर दी कंप्यूट सर्विसेज। मैं ऐसे कहता हूँ मुझे डेटाबेस की सर्विसेज बताओ आपके पास कौन कौन सी हैं, जिनको मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यूज़ करने के लिए। ऐसे कहता हूँ डेवलपर के टूल्स बताओ मुझे कौन कौन से हैं तुम्हारे पास। सो दीज आर ऑल द डेवलपर टूल्स। और उसके बाद फ्रंट एंड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के डिप्लॉयमेंट के लिए कौन से टूल्स हैं, वो ये हैं इसके पास। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसके पास ये सारी सर्विसेज हैं। मशीन लर्निंग के लिए इसके पास ये ढेर सारी सर्विसेज हैं। और इस तरह से गेम डेवलपमेंट के लिए इसके पास ये अमेज़ॉन गेम लिफ्ट की सर्विस मौजूद है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए इसके पास अपनी सर्विस है। रोबोटिक्स के लिए, सैटेलाइट के लिए, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंस में ये देखें हमारी ये वाली सर्विस आ रही है IAM, जिसको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, आप अगर किसी सर्विस को चाह रहे हैं कि वो आपके पास सामने यहाँ पर जो है वो शो होना शुरू हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू स्टार दैट सर्विस, और वो वाली सर्विस आपके पास यहाँ पे ऊपर पिन पॉइंट हो जाएगी और आपके पास सिंपली शो होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ डेवलपर टूल्स के अंदर AWS ऐप कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंपोजर की मुझे ज़रूरत पड़ती है। डेटाबेसेस में मुझे RDS की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह कंटेनर्स में इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस। सो मेरे पास ये यहाँ पे ही पिन पॉइंट हुई हुई हूँ, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा और इन पर जो है वो डायरेक्टली मूव ऑन कर जाऊँगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है कि हम अपनी इस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर विजेट्स को ऐड कर सकें। हम सिंपली ऐड विजेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सो वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस। इनमें से किसी को भी जो है वो हम अपने पास जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं अपने विजेट्स के अंदर। फेवरेट्स में, मैनेज्ड इंस्टेंसेस में, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट एंड यूजेज, अगर हम कॉस्ट एक्सप्लोरर को जो है वो इस पर जाएं और जाके देख सकें कि कॉस्ट वगैरह क्या आ रही है मेरी सर्विसेज की, तो इजीली हम देख सकते हैं। और AWS की हेल्थ क्या चल रही है इस वक्त हमारे पास, हमारे अकाउंट की हम यहाँ से देख सकते हैं। और AWS हमें कुछ अपनी ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारे पास यहाँ पे हैं।
अच्छा, उसके बाद AWS को हमने डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर करना हो तो वी हैव ऑल दिस ऑप्शंस, और हमने डिफरेंट तरह के सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने हो तो सो वी हैव ऑल दीज सोल्यूशंस हियर। अच्छा जी, उसके बाद ट्रस्टेड एडवाइज़र है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है, AWS ब्लॉग पोस्ट हैं, इनको हम जो है वो टाइम हो तो देख सकते हैं साथ साथ। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आईएम की सर्विस से, और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मोहम्मद बिलाल के ऊपर हम आते हैं, अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, और इसका ये पासवर्ड, इसको अगर आपने जो है वो चेंज करना हो, उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, बिलिंग कॉन्टैक्ट, ऑपरेशंस कॉन्टैक्ट, सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट, इस तरह की ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे चले मैं आपको एक चीज़ अभी से ही साथ साथ बता दूँ। ये चीज़ें आपने लर्न करनी है, इनकी आपको प्रैक्टिकली प्रोफेशनली किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाएंगे, इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये देख रहे हैं हमारे पास ये सारे रीजन्स हैं और ये सारे इस वक्त डिसेबल हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया और वो अफ्रीका के अंदर कोई सर्विसेज को यूज़ करना चाह रहा है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ये डिसेबल है इस वक्त, इसको आप अपने पास क्या कर देंगे, एनेबल। और वो आपको कह रहा है जिसे एनेबल वाकई करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ एग्जैक्टली कर दो। सो वी आर गोइंग टू एनेबल दिस रीजन, और आपको उसने ये नोटिफिकेशन में भी बता दिया कि यू हैव एनेबल द अफ्रीका केप टाउन रीजन, यू कैन एक्सेस दिस रीजन आफ्टर AWS फिनिशिंग प्रिपेयर इट्स रीजन सेलेक्टेड द टॉप नेविगेटर। तो यहाँ पे वो कह रहा है जो टॉप के ऊपर आपके पास ये आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एनेबल्ड हैं, और अफ्रीका केप टाउन को वो हमारे पास एनेबल कर रहा है, ये आप देख सकते हैं इसको। तो चलें, हमारी लर्निंग के अंदर ये कुछ चीज़ हमारे पास पहले से आ गई। अच्छा, इसके बाद आई एम यूज़र और रोल एक्सेस बिलिंग इंफॉर्मेशन, इसमें जो है इसको हमने ये एक्टिवेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर इसे हम एडिट कर देते हैं और हम कहते हैं कि जो आई एम यूज़र है वो अपनी ओवरऑल अकाउंट की बिलिंग को जो है वो ना देख सके, तो हम सिंपली इसको यहाँ से जो है वो डीएक्टिव कर देंगे और सिंपली अपडेट कर देंगे, तो हमारा आई एम यूज़र अपनी बिलिंग को नहीं देख सकेगा। ठीक है, अगर इसे हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं तो आई एम यूज़र और उसकी जो बिलिंग चल रही होगी वो सिंपली उसको जो है वो अपने पास देख सकेगा। इस तरह की चलें कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हमने देख ली, कवर कर ली, और आगे चलते हैं। आई एम सर्विस को जो है वो हम चेकआउट करते हैं और उसके अंदर जो हमारा काम है पर्टिकुलर उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव पिन पॉइंट दिस आई एम सर्विस, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट अपनी आई एम सर्विस को। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं यू हैव द ऑप्शन टू ऐड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द रूट यूज़र, और रूट यूज़र हैव नो एक्टिव एक्सेस कीज़। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, इसके थ्रू आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इधर आते हैं यूज़र्स में, और यूज़र्स में मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है। हम सिंपली एक और यूज़र बना के देख लेते हैं कि हम यूज़र कैसे बना सकते हैं। सो यूज़र नेम आई एम राइटिंग इट आई, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यूज़र एक्सेस दी AWS मैनेजमेंट कंसोल, और आई वांट टू क्रिएट एन आई एम यूज़र, और उसके लिए कस्टम पासवर्ड आप यहाँ पे अपना खुद से सेट कर लें वरना वो खुद से जनरेट कर देगा। सो यू आर creating your own custom password, सो वी हैव द ऑप्शन। वो हमें कह रहा है कि आप पहली दफ़ा जब साइन इन करेंगे इस यूज़र के थ्रू, उसके बाद आपने एक न्यू पासवर्ड सेट करना है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आप इस यूज़र को इस ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं। कौन से वाला ग्रुप, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक ग्रुप है हमारे पास बना हुआ, और वो कह रहे हैं जिस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है और इस तरह की कुछ और ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल हैं
क्या आप इसको जो है वो इस तरह के किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, या कोई परमिशंस हैं जिनको आप सिंपली कॉपी करके इसको देना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं अच्छा जी ये हमारे पास एक यूज़र है जो कि इस ग्रुप में शामिल है, इसको ये परमिशंस मिल जाएं। एंड वी हैव आल्सो द ऑप्शन टू अटैच द पॉलिसीज डायरेक्टली, इसके साथ को पॉलिसी डायरेक्टली हमने अटैच करनी हो तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो है वो अभी इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम सिंपल क्या करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो वी हैव अ यूज़र नेम्ड एज अली, और इसको हम यहाँ पे एक नया टैग दे देते हैं, और ये टैग हम इसको ये दे रहे हैं कि ये HR है और HR टीम से बिलोंग कर रहा है। HR टीम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं HR। सो वी आर यूजिंग अ न्यू यूज़र, हमारे पास एक नया यूज़र जो है वो बन गया है। अच्छा, इस वक्त हम जब यूज़र बनाते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आप डाउनलोड कर लें .csv फाइल, और ये .csv फाइल के अंदर हमारे पास इसका पासवर्ड और यूज़र नेम और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो अगर हम अभी से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बाद में हमें दोबारा इसके लिए जो है वो ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी कि हम इसकी .csv फाइल जो है वो उसको अपने पास डाउनलोड कर सकें। तो मैं कहता हूँ कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी यूज़र्स लिस्ट के पास दोबारा चला जाता हूँ। सो आई हैव द यूज़र नेम्ड एज अली, आई एम क्रिएटिंग अनदर यूज़र अली उमर, प्रोवाइड दिस एक्सेस, और आई एम यूज़र मैं बना रहा हूँ, और कस्टम पासवर्ड इसके लिए मैं एक सेट कर रहा हूँ। और ये वाली ऑप्शन जो है वो हम इसे अनसेलेक्ट कर रहे हैं, सिंपली नेक्स्ट, और इसे किसी ग्रुप में ऐड करना है, नो, नेक्स्ट, एंड एडिंग द न्यू टैग, यस, HR टीम, और ये भी जो है वो मेंबर हमारा HR टीम का है। सिंपली क्रिएट दिस यूज़र, और डाउनलोड .csv फाइल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अपनी यूज़र्स लिस्ट के पास हम सिंपली चले जाते हैं। ओके फाइन, हमने देख लिया कि किस तरह से हम अपने पास यूज़र्स बना सकते हैं। अब हम इससे अगला काम करते हैं कि अब हम इन दो यूज़र्स को एक ग्रुप बना के उसके अंदर ऐड कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू दिस यूज़र ग्रुप्स, सो वी आर क्रिएटिंग दिस ग्रुप, और ग्रुप का नाम हम रख रहे हैं जी HR टीम, और इस ग्रुप के अंदर मैं अली और उमर को ऐड कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ वो मुझे ऑप्शन दे रहा है आप इनको कुछ परमिशंस भी दे दें कि ये उन परमिशंस को यूज़ करते हुए सर्विसेज को यूज़ कर लें। तो मैं इसे कहता हूँ कि ठीक है, S3 Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, ये वाली सर्विस हम इसको दे देते हैं, और आई एम रीड ओनली एक्सेस, ये वाली सर्विस हम इसको दे देते हैं। तो ये दो पॉलिसीज़ हैं जो मैंने इसके साथ जो है वो सिंपली अटैच कर दी हैं, और अटैच करके इन यूज़र्स को ऐड करके मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ, क्रिएट द ग्रुप। सो आई हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप, आपके सामने है। एक ग्रुप है मेरे पास जो पहले से बना हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, और एक ग्रुप है मेरे पास HR टीम के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, HR टीम के ग्रुप को ओपन करूँगा और यहाँ पे देख लूँगा अच्छा इस ग्रुप में मेरे पास ये दो IAM यूज़र्स हैं, और मैं इनके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं, इनके पास ये परमिशंस हैं जी Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस और IAM रीड ओनली एक्सेस, और एक्सेस एडवाइज़र के थ्रू जो है वो मैं सिंपली चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी एक्सेस जो है वो इनको मैंने प्रोवाइड की है। AWS IAM रीड ओनली एक्सेस, Amazon S3 और Amazon S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा, और ये उसका जो है वो हमारे पास ट्रैकिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमें कह रहा है अभी तक इन्होंने इसको एक्सेस एक दफ़ा भी नहीं किया। सो दैट्स ऑल द प्रोसीजर फॉर मेकिंग दी IAM यूज़र्स एंड IAM ग्रुप्स,
और इसके अंदर आप ये रोल्स पे अगर हम आएँ तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स हैं। ये रोल्स हम अपने इन आईएम यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पॉलिसीज़ हैं, ये ढेर सारी पॉलिसीज़ हैं जिनको हम अपने यूज़र्स और आईएम ग्रुप्स को जो है वो असाइन कर सकते हैं। इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाले लैब्स के अंदर और आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा यही था, इसको हमने कवर कर लिया। सो इट्स योर टाइम टू गिव इट अ ट्राई। और आपको पता होना चाहिए किस तरह आईएम यूज़र्स और आईएम ग्रुप्स बनते हैं और किस तरह से उनको रोल्स और पॉलिसीज़ असाइन होती हैं। और ये सारी चीज़ें आज के इसमें हमने कवर करनी थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे और चीज़ों को इन डिटेल में लेकर आपके पास आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की और अच्छे सिनेरियोज़ के साथ जो है वो प्रैक्टिकल लैब्स परफॉर्म करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।